अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से 3 मुल्कों के लोगों के लिए, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, सऊदी हुकूमत ने 3 देशों के लिए वर्क वीजा सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। यानी इन 3 मुल्कों से सऊदी अरब में आने वाले लोगों के लिए कई सारे प्रोफेशन पर उनको वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जितने भी स्किल वर्कर होंगे, यानी जो टेक्निकल काम वाले वर्कर होंगे, उन्हें सबसे पहले उनके काम का इम्तिहान देना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा। और वो टेस्ट 2 बार होगा, एक बार इंडिया में होगा और एक बार सऊदी अरब के अंदर होगा। तो वैसे तो इन्होंने कुल 23 प्रोफेशन बताए थे, लेकिन उनमें से अभी फिलहाल 5 प्रोफेशन के लिए ये कानून पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है कि इन 3 मुल्कों से आने वाले जितने भी गैर मुल्की होंगे, उनका सबसे पहले इन 5 प्रोफेशन के लिए इम्तिहान लिया जाएगा। अगर वो लोग उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो ही उनका वीजा जारी किया जाएगा, जिसमें अभी पहले फेज में इन्होंने 5 प्रोफेशन बताया है। वो 5 प्रोफेशन क्या क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले इन्होंने प्लम्बर बताया है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है, तीसरे नंबर पर वेल्डर है, चौथे नंबर पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन है और 5वें पर रेफ्रिजरेटर और एसी टेक्नीशियन है, यानी एयर कंडीशन का काम करने वाले। तो उन 23 प्रोफेशन में से अभी इन 5 प्रोफेशन पर स्किल टेस्ट शुरू हो गया है। बिना स्किल टेस्ट के कोई भी गैर मुल्की इन 3 मुल्कों से सऊदी अरब में वर्क वीजे पर नहीं आ सकता। इसके अलावा कुछ अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने एक सेक्टर से सऊदीजेशन को हटा दिया है और वहीं दूसरी तरफ कल से ही एक और सेक्टर में सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि 6 अप्रैल से कंसल्टेंसी सेक्टर में 35% सऊदीजेशन किया जाएगा, जिसमें 35% सऊदी मर्द और औरतों को नौकरी दी जाएगी और वहां से 35% गैर मुल्कियों को हटाया जाएगा। इसके अलावा एक जानकारी और आई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर बॉडी केयर और वुमेन्स ग्रूमिंग वाली दुकानों से सऊदीजेशन वाला कानून हटा लिया गया है। इसके अलावा किसी गैर मुल्की ड्राइवर ने जवाजात से एक सवाल किया है कि उनके कफील ने गलती से उनके ऊपर हुरूब लगा दिया था, जिसका कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन उनके पास नहीं आया और अब हुरूब लगे हुए उनके ऊपर 2 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं। अब उनका कफील उस हुरूब को हटाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो इस हुरूब को कैसे हटाए। तो देखिए, पहली बात, कोई भी कफील गलती से किसी अपने वर्कर के ऊपर हुरूब नहीं लगाता है, वो जानबूझकर लगाता है। लेकिन बाद में जब वर्कर और कफील के बीच में समझौता हो जाता है तो फिर वो हुरूब वो हटाने की कोशिश करता है। तो जिस हुरूब को लगे हुए 2 महीने से ज्यादा गुजर जाएगा, वो हुरूब कफील अपने अबशर के जरिए नहीं हटा सकता। अब उस हुरूब को हटवाने के लिए कफील को जवाजात तक जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा रियाद पुलिस ने कल एक सऊदी शहरी को अरेस्ट किया है, क्योंकि वो आदमी अपनी गाड़ी को खतरनाक ढंग से चला रहा था। इसके अलावा उसने अपनी गाड़ी में पुलिस की गाड़ी जैसी चीजें इंस्टॉल करवाई हुई थी और वो वीडियो मैंने देखी है। उसने अपनी गाड़ी के अंदर जिस तरह से पुलिस गाड़ी में लाइट लगी होती है जो ब्लिंक करती रहती है, सेम उसी तरह से उस आदमी ने अपनी गाड़ी में भी लाइट लगवाया हुआ था, जिसकी वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर डाली हुई थी। इसके अलावा 21 अप्रैल बरोज जुमा सऊदी अरब के अंदर ईद की नमाज हो सकती है, यानी सऊदी अरब में 21 अप्रैल को जुमे वाले दिन ईद मनाई जा सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के बीच में जहाजों के आवागमन और ईरान के लोगों के लिए सऊदी अरब के वीजे पर इत्तेफाक हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कई सालों से ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव चल रहा था, जिसे पिछले दिनों चाइना ने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। इसके अलावा पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि बहुत जल्द सऊदी अरब से कुछ लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो फाइनली सऊदी हुकूमत ने वो तारीख लॉन्च कर दी है, वो डेट लॉन्च कर दिया है और उन सऊदी शहरियों की भी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो लोग स्पेस में जाने वाले हैं, जिसमें एक औरत है और एक मर्द है। इसके अलावा एक अपडेट वो अरब इमरात से आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसमें बताया गया है कि अब अरब इमरात के अबू धाबी में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्क करता है तो उस पर 1000 इमराती दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत जरूरी अपडेट वो कुवैत से भी आई है, जिसमें कुवैती हुकूमत ने गैर मुल्कियों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस गैर मुल्की की तनख्वाह 600 केडी से कम है, यानी 600 कुवैती दीनार से कम है, और जिस गैर मुल्की के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। और ये काम कुवैती हुकूमत ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कर रही है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ 10 जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।